बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बड़े ही अहम केस के हवाले से, और ये है बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ केस। आप जानते हैं कि बहरिया टाउन ने 4 दिन पहले रात के अंधेरे में हमला किया था मुल्हिका गांव पर, और उस हमले में उन्होंने जुल्म की वो स्याह रात जो है वो वहाँ पर बपा की कि जिसकी वजह से अहले मोहल्ला और अहले इलाका और पूरा गांव चीख उठा, और गांव के लोगों ने बगावत की और लोग खड़े हो गए और वहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई। और जो मुहाफ़िज़ थे, जो प्राइवेट मुहाफ़िज़ थे और गुंडे थे बहरिया टाउन के, और फिर सिंध पुलिस जो थी, इन्होंने मिलकर वहाँ पर सरेआम दहशतगर्दी की और कई लोगों को ज़ख्मी किया। उसके बाद ये मामला सोशल मीडिया पर हाईलाइट हुआ, और आपको पता है हमने भी इसके ऊपर बात की, खुलकर बात की, और फिर सिंध हाई कोर्ट में इसके ऊपर एक्शन लिया गया। और अब आकर सिंध हुकूमत को भी ख्याल आ गया, जब प्रेशर आया है सोशल मीडिया का, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, उन्होंने तो इतनी भी जहमत गवारा नहीं की कि वो मलक रियाज के ख़िलाफ़ एक ख़बर चलाते। उन्होंने इसके ऊपर कुछ ना किया। अब मामला क्या है? मामला ये है कि अब जो कार्रवाई हुई है ना सिर्फ उन सरकारी अफसरान के ख़िलाफ़ वो, और जो बहरिया टाउन इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। पहले मैं आपको इसके फैक्ट्स बता देता हूं। आप जानते हैं कि बहरिया टाउन के साथ एक मुल्हिका गांव है, गुडाब टाउन उसे कहते हैं, और उसमें जो जुल्म है बहरिया टाउन का वो बढ़ता जा रहा है। बहरिया टाउन वाले ये चाहते हैं कि ये जो ज़मीन है वो मेरे ख़्याल में 64 एकड़ हैं या कितने हैं, वो सारी की सारी वो चाहते हैं कि ये हमें मिल जाए, और हम इसके ऊपर अपनी जो है वो जो बहरिया टाउन है उसको मज़ीद जो है वो आगे लेकर जाएं और बहरिया टाउन में उसको शामिल करें। ये बेसिकली इस मकसद के लिए चाहते हैं कि वो जो ज़मीन है वो हमें मिल जाए। अब ये गए उस जगह पर, और वो जो मेमन बिरादरी है उनसे इन्होंने कहा कि हमें वो ज़मीन चाहिए और हम उस जो ज़मीन है उसको परचेज़ करना चाहते हैं। और यहाँ तक कहा गया कि वो जो वहाँ के बड़े थे उनको ब्लैंक चेक दिया था मलक रियाज ने, और मलक रियाज ने कहा था कि आप ब्लैंक चेक ले लें और आप जितना इस पर फिल करना चाहते हैं आप फिल करें, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम अपनी माँ को नहीं बेचेंगे। उन लोगों की अपनी ज़मीनों के साथ, विरासती ज़मीनें थी, उनके साथ एक लगाव है और एक अटैचमेंट है। और देखें कानून ये कहता है कि जिसकी प्रॉपर्टी है आप उसको मजबूर नहीं कर सकते। हाँ, एक्वायर तब होती है जब हुकूमत को चाहिए होती है पब्लिक पर्पज़ के लिए, जहाँ मफाद आमा की बात होती है, जहाँ अवाम के मफाद की बात होती है, वहाँ तो हम ये इन चीज़ों को देखते हैं। लेकिन जहाँ किसी की ज़ाती सिर्फ फ़ायदा हो कि बहरिया टाउन के साथ इतना बड़ा रकबा है और वो बहरिया टाउन को मिल जाएगा, बहरिया टाउन उसको लेगा करोड़ों में और बेचेगा अरबों खरबों में, तो अब ये बहरिया टाउन की एक बदनीयती थी जिसकी बुनियाद पर वो ये सारे का सारा करना चाहते थे। इन्होंने वहाँ पर हमला किया। सिंध पुलिस, दुख की बात यह है कि ये रियासती दहशतगर्दी थी, सिंध हुकूमत की तरफ से जो है वो ये दहशतगर्दी करवाई गई, और ये सारा कुछ बिलावल हाउस में तैयार हुआ इसकी प्लानिंग, और इन्होंने वहाँ पर हमला किया। और आगे लोगों, जो गांव के लोग थे, उन्होंने इसका जो हमले का जवाब दिया, और हमले का इतना ज़बरदस्त जवाब दिया कि इनके लिए वहाँ पर बड़ा मुश्किल हो गया था कब्ज़ा लेना और घर खाली करवाना। इन्होंने जो है वो स्ट्रेट फायरिंग की। स्ट्रेट फायरिंग करके इन्होंने कई सौ जो वहाँ के गरीब गांव के लोग हैं उनको ज़ख्मी किया। ज़ख्मी करके इन्होंने वहाँ पर जो क्योंकि ये अपना रिलीफ ले चुके थे और ये चाहते थे कि ये खाली करवाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई गई और हमने इसके ऊपर वीलॉग किया। हमने हुकूमत से और चीफ़ जस्टिस साहब से भी इल्तजा की थी। बाकी हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं उन्होंने इसके ऊपर सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई, और सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाने का नतीजा हुआ कि जो मामला है वो हाईलाइट हो गया और उनको पीछे हटना पड़ा, सिंध पुलिस को भी और बहरिया टाउन को भी। अब इसमें हुआ क्या कि अगले दिन जो अहले इलाका थे वो चले जाते हैं सिंध हाई कोर्ट में, और सिंध हाई कोर्ट में वो जाकर कहते हैं कि ये जो मामला है ये ज़मीन हमारी है, हम मालिक हैं, हम विरासती तौर पर इसके मालिक, मलकियत हमारे पास है, इतने अरसा से हमारे पास मलकियत है और हमारी मलकियत चली आ रही है।
अब ये हमारे ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ करने लग गए हैं ये बेसिकली बिल्कुल गलत हैं। इनका कोई जवाज़ नहीं है कानूनी। इनका जवाज़ इसलिए नहीं है कि हम मालिक हैं, हम नहीं बेचना चाहते, हम क्यों उस ठेकेदार को अपनी ज़मीन दें, हम क्यों अपनी ज़मीन को इसको बेचें, हमें ज़रूरत ही नहीं है ज़मीन बेचने की। तो कहाँ कानून में ये लिखा है कि अगर एक वडेरे ने या एक बड़े ठेकेदार ने अगर कोई सोसाइटी बनानी है तो वो गरीब की झोंपड़ी गिरा दे, और गरीब की झोंपड़ी गिरा कर वो कहते हैं कि ये हमारी ज़मीन है, ये आज तो हमें बेच देंगे, कल तो हम बैरियर टाउन से गुजर नहीं सकेंगे, तो हमें क्यों जो है वो इस मामले में घसीटा जा रहा है। खैर, सिंध हाई कोर्ट ने इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए सिंध पुलिस को भी और बैरियर टाउन की इंतज़ामिया को भी रोक दिया था कि वो किसी तरह की कार्रवाई ना करें इस इलाके में, और साथ जवाब तलब कर लिया था। सिंध हाई कोर्ट ने कहा था हम इस मामले को देखते हैं कि इसमें कितनी जो है वो सदाकत है और इनके पास लोकस स्टैंडाई क्या है, जो बैरियर टाउन है या सिंध पुलिस है, ये कैसे वहाँ पर रात के अंधेरे में हमला कर सकते हैं और हमला करके वो इतने बड़े रकबे पर जो है ये कब्ज़ा करने की कोशिश कर सकते हैं और वहाँ गरीबों के घर गिराते हैं। तो सिंध हाई कोर्ट ने इनको बड़ा झटका दिया था और सिंध हाई कोर्ट ने इनको रोक दिया था। जब सिंध हाई कोर्ट ने इनको रोका तो मामला क्योंकि और ख़राब हो चुका था, काफ़ी लोग ज़ख्मी थे, वो जिन्ना हॉस्पिटल कराची में थे, और वहाँ पर सिविल टाउन का जब ये सारी की सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाती हैं तो एट दी एंड क्या होता है कि सिंध हुकूमत को कार्रवाई करना पड़ती है। सिंध हुकूमत एक तो मुकदमा दर्ज करती है, किसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करती है, बैरियर टाउन इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होता है, और साथ जो वहाँ पर दो बड़े करैक्टर थे जो सारे के सारे मामले में मुलव्वस थे, एक असिस्टेंट कमिश्नर था गुड्डाप टाउन का और दूसरा वहाँ का जो मुख्तियार कार और SHO था, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की। और ना सिर्फ उनको मुअत्तल किया, ना सिर्फ उनको जो है वो वहाँ से घर भेजा गया, बल्कि ये कहा गया कि ये जो आप जो कुछ कर रहे हैं, जिस तरीके से आप मुलव्वस रहे हैं, जिस तरीके से आपने रात के अंधेरे में वहाँ पर जुल्म किया है, जिस तरीके से आपने रात के अंधेरे में वहाँ लोगों के साथ ज़्यादती की है, लोगों को घरों को गिराया है, लोगों को ज़ख्मी किया है, क्योंकि सिविल सोसाइटी चली गई थी। जब सिविल सोसाइटी गई और सिविल सोसाइटी ने वहाँ जाकर जो है वो जिन्ना हॉस्पिटल में जो मरीज़ों से बात की, उन ज़ख्मियों से बात की, उन लोगों से बात की, उनसे कहा कि आपके साथ क्या हुआ है, किसने जुल्म किया है, कैसे ये सारा मामला हुआ है। जब ये सारी चीज़ें आ गई और सारी चीज़ों का जो वाज़ेह एक पैगाम आ गया और सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स आना शुरू हो गई, मीडिया के पास डिटेल्स आना शुरू हो गई, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठना शुरू हो गई, तो बिल आखिर सिंध हाई कोर्ट के बाद सिंध हुकूमत को भी एक्शन लेना पड़ा और सिंध हुकूमत ने जो बहरिया इंतज़ामिया है उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया, असिस्टेंट कमिश्नर को मुअत्तल करके घर भेज दिया और SHO को भी घर भेज दिया और कहा कि जो जो ज़िम्मेदारान थे उन सारे के सारे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। अब आखिरी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मामला अब इतनी आसानी से हल होने वाला नहीं है। ये छोटे मुलाजमीन को आप जो है वो कुर्बानी का बकरा बना के मलक रियाज या बिलावल हाउस के जो बड़े लोग बैठे उनको नहीं बचा सकते। बिल आखिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, लेकिन शुरुआत अच्छी हुई है और आप देखते हैं ये मामला कहाँ तक जाता है। जो भी डिटेल्स होंगे हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।